आज हम बात करें। जय श्री गणेश दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका एमडी शास्त्री। आज हम बात करेंगे कि जैसे किसी भी व्यक्ति के घर में बार बार में आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और खराब से भी खराब होती जा रही हो, जिसके घर के अंदर आमदनी 98, खर्चा 5 रुपए हो रहा हो, तो उसकी आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल खराब होगी, ये तो निश्चित रूप से है। उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार मजबूत होगी, क्यों खराब है, इसका कारण भी ढूंढना हमें बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ऐसे कि वास्तु से क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले वाले लोग भी तो रहते थे, उनमें और हमें बहुत अंतर है। ये जो आपको मेरे पीछे ईंटें दिखाई दे रही हैं, ये पहले पकी हुई नहीं हुआ करती थी, यानी प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं होता था। आज इसी मिट्टी को हमने पका करके, जला करके, भून करके, उसके बाद में इसको हमने बनाना प्रारंभ किया है, क्योंकि हम अपनी सुविधा देखना चाहते हैं, प्रकृति को रक्षित करना नहीं चाहते। धर्मो रक्षिति रक्षिता धर्मा। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। इसी प्रकार प्रकृति की हम अगर रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। तो पहले कच्चे मकान हुआ करते थे जो हमेशा रहने के लिए वातानुकूल हुआ करते थे, वहां एसी, पंखे, कूलर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज हमें पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? बस इसी कारण पड़ रही है कि हमने उसी मिट्टी को, जो हमारी पृथ्वी मैया है, धरती है, वसुंधरा है, जो हमें अपने वक्षस्थल पर रखती है, उसी को हम उठाते हैं, जलाते हैं, फिर उसको पकाते हैं और फिर उसके बाद हमारा मकान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो स्थितियां पैदा हो रही है आज, उसी का कारण होता है कि हम अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। जिस व्यक्ति की लगातार आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही हो, खराब होती जा रही हो, खराब पे खराब होती जा रही हो, कि उसको हर प्रकार से मात मिल रही हो, इन परेशानियों से अनेक प्रकार की चिंता भी बढ़ रही हो, मानसिक स्थिति खराब हो रही हो, तो इन सब का समाधान अगर हम करना चाहें तो समाधान से पहले हमें यह ढूंढना होगा कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो कारण के बारे में आपको बता देता हूं कि वास्तु के अनुसार अगर हम जाने कि हमारी इस आर्थिक स्थिति बार बार में खराब क्यों होती जा रही है और खराब पे खराब क्यों होती जा रही है, आमदनी 98 और खर्चा 5 रुपया क्यों होता जा रहा है, और अनेक प्रकार के रोग हमारे घर में क्यों आ रहे हैं, इन सब की स्थिति अगर बन रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण के अंदर आपके घर की स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है, यानी नैऋत्य कोण में आपका वास्तु दोष लागू हो रहा है। नैऋत्य कोण किसे कहते हैं? नैऋत्य कोण हमेशा पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। जिस कोने के बारे में बताया जाता है कि हमेशा पूरे घर से उस कोने को ऊंचाई की तरफ रखना चाहिए, भारी रखना चाहिए, वजन होना चाहिए, ये सारी स्थिति उसमें होनी चाहिए। नैऋत्य दिशा का नाम इसीलिए उसको दिया गया है। निरुति या पूतना का आधिपत्य है उसमें, ठीक है। निरुति या पूतना का आधिपत्य होने के कारण राहु और केतु की भी यही दिशा कहलाती है। राहु और केतु दिशा जो हमारे ग्रह हैं, वो भी हमारी स्थिति इसी प्रकार खराब करते रहते हैं। मन को भ्रमित करते रहेंगे, बुद्धि भ्रष्ट करते रहेंगे, नशा इत्यादि की ओर लेकर के जाएंगे। अगर ज्योतिष की बात करें तो इसके अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं और आ जाती है, ठीक है। लेकिन वास्तु के अनुसार अगर हमारे घर के अंदर नैऋत्य कोण अगर खराब है तो हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होती जाएगी। और नैऋत्य कोण के अंदर सबसे विशेष बात जो दी गई है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्यों खराब होती जाती है, कि अगर नैऋत्य कोण में आपके घर का जो मुख्य गेट है वो अगर नैऋत्य कोण में है तो आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होती जाएगी। तो नैऋत्य कोण के अंदर कभी भी मुख्य गेट नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों का घर पश्चिम दिशा की मुखी है, यानी पश्चिम दिशा मुखी है, उन व्यक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि नैऋत्य कोने में कभी भी घर का मुख नहीं होना चाहिए। फिर से आपको बता देता हूं, नैऋत्य दिशा के अंदर कभी भी घर का मुख्य गेट नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार नैऋत्य कोण से छोड़ करके कुछ दूरी पर बनाया जाता है, ठीक है। यह बात भी आप याद रखना। कोना तो कोई सा भी नहीं लेना चाहिए, न वायव्य कोण लेना चाहिए, न नैऋत्य कोण लेना चाहिए, न ईशान कोण लेना चाहिए, न अग्नि कोण लेना चाहिए। कोण को छोड़ देना चाहिए, कोण की स्थिति को छोड़ना चाहिए, ठीक है। वो किसी के लिए भी हो, वो उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अग्नि कोण के अंदर रसोई होनी चाहिए, ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए या जल का स्थान होना चाहिए, और नैऋत्य कोण के अंदर हमेशा बेडरूम होना चाहिए। इसी प्रकार ही वायव्य कोण के अंदर हमेशा हमारे टॉयलेट और बाथरूम या सेफ्टी टैंक वगैरह इत्यादि होनी चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा याद रखना कि नैऋत्य कोण में कभी भी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो जल्दी से जल्दी अपना घर को परिवर्तन कर ले,
क्योंकि समय आने पर वास्तु जब अपना प्रभाव दिखाता है 3 या 4 साल या 5 साल के बाद में वास्तु अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण से वो स्थिति पैदा होने स्टार्ट हो जाती है जो स्थिति पहले नहीं थी, उसके बाद में वो स्थिति पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। तो सभी को स्वस्थ और निरोगी काया रखने के लिए, सभी को हमेशा खुश रखने के लिए मैं आपको ऐसे उपाय बताता रहता हूं। तो आप इसी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश, राधे राधे।